ये एक ओपन एयर फैमिली रेस्टोरेंट था। वहाँ पहले ही काफ़ी रौनक लगी हुई थी। कॉफ़ी टेबल्स, बुक्स थीं। पर उसे देखकर मैनेजर भागकर पास आया। सर यहाँ आए। सलाम दुआ के बाद उससे कहता आगे बढ़ा और एक खूबसूरत ग्लास वाल के करीब पुरसुकून जगह पर टेबल पेश की। बुरहान थैंक्स कहता फेरी को बिठाने लगा कि मैनेजर ने आगे बढ़कर उसके लिए चेयर खिसकाई। थैंक्स अंकल, वो मुस्कुरा कर बोली, जिस पर उसके मासूम प्यारे से चेहरे को देखते मैनेजर ने एहतराम से सर को हम दिया और वेटर को बुलाया। वो तब तक वहीं खड़े रहे जब तक बुरहान ने ऑर्डर दिया। वो ऑर्डर लिए वहां से हट गए। फेरी खामोशी से टेबल पर सर टिकाए अपने मसीहा को देख रही थी, जिससे उसे जहन्नुम से निकालकर अपने पुरसुकून आगोश में भरा था। बल्कि उसके लिए उसका बाप बना, उसकी मजीद कमी को पूरा करते उसके लिए खूबसूरत सी उसकी पसंद की माँ लाया। बाबा, मेरे मरहूम बाबा अम्मा कितने खुश होंगे ना। नम आंखों से उससे बुरहान से कहा। उससे मोबाइल से नसें हटाकर उसे देखा और जल्दी से मोबाइल टेबल पर रखा और हाथ बढ़ाकर उसकी दोनों नम आंखों उंगलियों से पूछी। हाँ, खुश होंगे। अपनी इतनी प्यारी क्यूट सी फेरी को मुझे देकर मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँगा, जिन्होंने तुम्हें मेरे लिए भेजा। उससे बाहें फैलाई तो वो चेयर से उठकर उसके आगोश में आ गई। खाना लगने तक वो उससे छोटी छोटी बातें करता उसे नवाले बनाकर खिला रहा था। अस्सलाम वालेकुम एसवी साहब, कैसे हैं? एसवी शेरहीन जो अपनी सिस्टर्स के साथ यहाँ आई थी, बुरहान को देखकर उनसे एक्सक्यूज करती बुरहान के टेबल के पर आई। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हाथ मिलाकर जवाब देते उससे हिलाकर पूछा। आई एम फाइन, कैसी हो लिटिल डॉल? चेयर खिसकाकर बैठी वो फेरी का गाल छूकर मोहब्बत से पूछने लगी। सफेरी अपनी मामा की जगह पर उसे पाकर बुरहान को देखने लगी और बुरहान उसकी आंखों में छुपी नापसंदगी देखता, बल्कि झपकाकर माथे पर बोसा दिया। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? ओह सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, ये मेरी मामा की चेयर है और वो यहाँ आने वाली है। वो मासूमियत से मुस्कुराकर बोली। शेरीन शर्मिंदा हो गई। ओह सॉरी, मुझे पूछकर बैठना चाहिए था। वो कहकर उठ खड़ी हुई और मुस्कान उसकी बात से मुतफिक होकर सर हिलाने लगी और बुरहान के हाथ में मौजूद निवाला चुप कर खा लिया। अरे नहीं, वो नहीं आ रही। आप बैठ जाए मिस शेरिन, लंच करें हमारे साथ। उसका चेहरा सुर्ख देखकर बुरहान ने बात संभाली, वरना उसे अपनी मासूम सी बेटी से ये उम्मीद नहीं थी। उस औरत ने उसे इतना तेज कर दिया था कि वो जानती थी कहाँ उसकी माँ की जगह है, कहाँ दूसरी के लड़की की। और शेरीन बुरहान के खुलूस पर मुस्कुराती बैठ गई। आपकी उंगली कैसी है? कट गई थी ना कल? आपने बताया नहीं कि ये कट कैसे लगा? अपने लिए प्लेट में खाना निकालते हुए फेरी को जहर से ज्यादा बुरी लगी। वो जानती थी उसकी मामा नहीं आ रही, उसे तो उसके पापा ने बुलाया ही नहीं, फिर कैसे आती? पर वो अपनी तरफ से कोशिश करके अपनी मामा को खुश तो कर सकती थी कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बेटी अपने पापा के पास किसी को आने नहीं देगी। बुरहान ने हैदराबादी बिरयानी का चम्मच भरकर फेरी के मुंह में डाला और अपनी उंगली को देखा जहां सुर्ख कट का निशान था। जी ठीक है वो। उसकी नजरों के सामने वो लम्हा लहराया। वजूद में एक जरूर भरी लहर दौड़ गई। कितनी सारी लड़की थी, कुछ असर नहीं होता था उस पर। कैसी मोहब्बत थी जिसकी सदाएं लगाती फिरती थी। और अब जब वो मोहब्बत उसके इतने करीब थी, उसे छूती थी, तो उसके जज्बात नहीं जागते थे। अलबत्ता जुल्म की इंतहा करते ये भी नहीं सोचती कि मुकाबिल को कितना दर्द होगा जिसकी मोहब्बत की आहें भरती है। शायद मेरे एक माह के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गुरेज बरत रही है। उसकी सोचें तवील होने लगी। हाँ, सही तो है। मैं कौन सा उसके साथ सारी जिंदगी गुजारने वाला हूँ। कुछ दिन बाद तो छोड़ दूंगा उसे। कहाँ खो गए बुरहान साहब? शहरीन उसे सोचों में घूम फेरी के मुंह में खाली चम्मच रखे देखकर हंसती हुई उसके सामने चुटकी बजाकर बोली। हम्म, कहीं नहीं, वो अचानक लग गई थी चोट। होश में आते वो अपनी बेखुदी पर शर्मिंदा सा बोला और मुस्कुराते फेरी के मुंह से खाली चम्मच निकाला तो हंस पड़ी। शहरीन सर हिलाती खाने लगी। बाबा आप भी ना, ये ऐसे ही है, जब मामा किसी काम से जाती है तो पापा उनके ख्यालों में चले जाते हैं। वो मस्सुई कहकर लगाकर बोली, जिस पर शहरीन तो गड़बड़ा गई। अलबत्ता उसकी बात पर बुरहान के चेहरे पर सुर्खी फैल गई। वो अपनी छोटी सी बेटी को क्या समझाता कि वो क्या बोल रही है। फेरी। बुरहान ने आंखें दिखाकर सरजनिश की ऐसी बातों से। पर मैंने क्या किया पापा? आपने कहा था सच बोला करो। वो मुंह बसोर कर बोली। बुरहान नस से चुराए जबरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सर हिला गया। शेरीन उसी क्लास फेलो रह चुकी थी, पर पहले दोनों में सरसरी ऐसा हेलो गायबीना था।
पर अब जब दोनों एक शोबे में एक ही ज़िले और एक ही रैंक के थे, तो दोनों में अच्छी खासी बातचीत जॉब की वजह से हो जाती थी। इस तरह की घरेलू बातें अपनी बीवी या बच्ची की किसी से नहीं करता था, फिर चाहे उसका अपना भाई ही क्यों ना हो। वो अपने जज़्बात अपने तक रखने वाला शख्स था, काफ़ी हद तक हसास भी हुआ करता था, पर वक़्त ने ऐसी ठोकर रसीद की कि उसमें हसासपन कहीं गायब सा हो गया और मज़ीद उसकी शख्सियत को उसके शोबे ने बदल दिया। वो इस वक्त आरिफ अलीफ के साथ ऑफिस में मौजूद थे और टेबल के बीच रखी लड़कियों की तस्वीरें देखते डिस्कस कर रहे थे। तभी मुस्कान की जेब में रखा मोबाइल रिंग हुआ। एक्सक्यूज़ मी, वो उनसे मासत करती वहाँ से निकली। हाँ बोलो नसीम। एक हाथ जैकेट की जेब में डाले, दूसरे से सेलफोन कान से लगाया। मैडम, सर अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में मौजूद है, जहां उनके साथ एसपी शेरीन भी मौजूद है। उसकी बात सुनते ही मुस्कान ने लब भींच लिए और जैकेट में मुट्ठी भींच दी। ओके, वो कहकर सेलफोन जेब में रखते कुछ पल वहीं लॉन में गहरे सांस भरकर अपने अंदर की दुखती आग को दबाए खड़ी रही। ये तुमने कहाँ से बांधा? बुरहान की उंगली पर रुमाल देखकर मुस्कान ने उससे से पूछा। दोस्त ने बांधा है। उससे जवाब देकर फाइल उठाई। वो गजबनाक नसों से उसकी पुश्त घूरती रही और जब सबका पैमाना लबरेज हुआ तो आगे बढ़कर झटके से उसे अपने सामने किया। क्या ये दोस्त एसपी शेरीन है जिसने आपका हाथ थामा और आपकी उंगली पर अपना रुमाल बांधा? वो चटक कर बोली। बुरहान ने रिलैक्स अंदाज में उसका सूख चेहरा लहू आंखें देखी। हम्म, हाँ वही है। शेरीन मेरी दोस्त। क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है कोई? उससे ही बांधा है रुमाल मेरी उंगली पर, वरना तुमने काटने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। उससे काट डाल लहजा अपनाया। मुस्कान ने उसकी आंखों में घूरते अचानक झपट कर उसकी उंगली पकड़ी और खींचकर उससे रुमाल उठाया। बुरहान खामोशी से देखने लगा जब उसे अचानक ही उस कट लगी उंगली पर बेरहम दबाव दिया। क्या कर रही हो पागल औरत? वो दर्द से चौंक गया। उसे झटके से अपने पीछे धकेलते अपनी लहू बहाती उंगली को देखा और अब वो पहले की निस्बतन पुरसुकून उसकी उंगली का बहता लहू देखकर वो रुमाल लिए साइड टेबल के दराज से लाइटर निकालकर बैल्कोनी में आई और वहां आग लगाकर उसके ऊपर अपना नंगा पाँव रख लिया। आग से उसकी स्किन तो चली, पर सुकून जो उस रुमाल को जलाकर मिला था वो दर्द से कई गुना ज्यादा था। बुरहान तो वो सब देखकर शौक था। इतना जुनूनीपन, वो भी एक लड़की का। उसका दिमाग घूम गया। वहीं गुस्सा इस कदर आया कि मुंह तोड़ दे उस नफसाती लड़की का। और वो इंतजार में ही रहा कि दर्द से मजबूर होकर कुछ बॉम्ब पर लगाएगी, पर ये उसकी सोच रही थी कि वो पागल लड़की कुछ लगाएगी। सोचों से सर झटक कर अंदर बढ़ी। मिस्सी, क्या ये पार्सल तुम इस एड्रेस पर पहुंचा दोगी? आरिफ ने एक पार्सल में कुछ पेपर डालकर उसके हवाले किए। सॉरी, मुझे एक अर्जेंट काम है, अलीफ से कह दो ये खुद चले जाओ। वो कहकर अपने बैग को कंधे पर डाले। उसमें से निकाली नेल पॉलिश नाखूनों पर लगाई जा रही थी। गाड़ी में बैठी तब तक नेल पॉलिश लगा ली थी और अब हाथ स्टीयरिंग पर रखे उन्हें देखकर मुस्कुराई। तुम भूल रहे हो बुरहान अलवी कि तुम सिर्फ मेरे हो मुस्कान के। अगर जरा सी दूर देखा तो आंखें फोड़ दूंगी। मसलसल खतरनाक सोचों को सोचते वो तेज स्पीड से रेस्टोरेंट पहुंची। अपने आदमी को दूर रहने का इशारा देते वो ग्लास डोर धकेल कर अंदर दाखिल हुई। एसपी कहाँ बैठा है? चारों तरफ हॉल में नस्से घुमाए उससे मैनेजर से पूछा। वो पहले हैरान हुआ उसके अंदाज पर, फिर एक साइड कोने वाले टेबल की तरफ इशारा दिया जहाँ एक खूबसूरत फैमिली का व्यू थे। वो खाने के साथ मुस्कुराकर बातें भी कर रहे थे। मेरा शोना बेबी में आ गई। उससे मालहाना अंदाज अपनाते हुए अचानक से पीछे बुरहान की गर्दन को दबोचा और झटका देकर पीछे करते माथे पर मोहब्बत भरा भरोसा दिया। ये शेरीन तो सटपटाई। बुरहान सुर्ख पड़ गया उसके सरे आलम मोहब्बत के अंदाज पर। ओह सॉरी जानू, मैं कुछ लेट हो गई, तुम नाराज तो नहीं हो ना? एक किस अपनी बेटी को करती वो दूसरी चाय किसका कर शेरीन और बुरहान के बीच हंस कर बुरहान के करीब बैठ गई। नहीं, सही वक्त पर आई हो, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। शेरीन को वहां पाकर वो पेचताप खाता जबरन मुस्कुराहट सजाए बोला। कैसी है एसपी साहिबा, क्या हाल मिजाज है? बुरहान की प्लेट से खाते वो शेरीन से पूछने लगी, जो उसके यूं बीच में बैठने भी बुरहान से जिस तरह की मोहब्बत का इजहार करते देखकर शौक थी। बेवकूफ़ नहीं थी, ज़ेरिक निगाहें रखती थी। बुरहान की गर्दन पर उसका दबाव वो दूर से महसूस कर गई। एसवी साहब, मुझे लगता है आप पानी पी लें। बुरहान को हल्का सा खांसा देखकर शेरीन ने मुस्कान के सवालात को इग्नोर करते बुरहान को पानी पेश किया। नहीं, आप रहने दें, मैं अपने स्वामी आई मीन शौहर को खुद पानी पिलाती हूँ। ये आप पी लें, शायद ज़्यादा ज़रूरत हो। उसे चबा कर कहा और कुछ उठकर
पानी का गिलास उठाए बुरहान को दिए बगैर उसके लबों से लगा लिया और जोर दिया कि उसे झटके से सारा पानी पीना पड़ा। अगर यहाँ शेरीन या फेरी ना होती तो वो उस बेरहम सलूक का अच्छे से जवाब देता, पर मजबूर था। पानी पिला कम वो जबर ज़्यादा कर रही थी। पता नहीं किस बात का गुस्सा था। बुरहान सिर्फ उसकी सुनहरी सुर्ख आंखों को देखता रह गया। अगर गोद में फेरी ना बैठी होती तो झटके से पीछे फेंकता। आंटी, मैंने कहा था ये जगह मामा की है, देखिए वो आ गई। आप ख्वाह उनकी जगह पर बैठी हैं। फेरी ने खामोश बैठी बुरहान को देखती शेरीन से कहा। वो चौंकी। रहने दो मेरी फेरी, खाली जगह पर साए आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों मिस शेरीन? उससे चुपते लहजे में कहा। जहाँ दोनों माँ बेटी की तन से बुरहान हर्ट हुआ था वहीं शेरीन लब भींच गई। एक्सक्यूज मी। एक उसीली नजर मुस्कान पर डालकर सुख चेहरे से वो मासत गई थी, अपना क्लच उठाकर वहां से निकली। ये क्या हरकत है तुम दोनों की? वो मेरी दोस्त थी, पागल लड़कियों से हर्ट कर दिया, नॉनसेंस। बुरहान बिपर कर कहता अपनी कैप उठाकर पहने वहां से जाने लगा। पर शेरीन के गुस्सा होने पर ना फेरी को फर्क पड़ा था ना ही मुस्कान को, क्योंकि वो अपनी चीज़ों पर गैर हक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और खास करके फेरी के बाबा और दोस्त मुस्कान का स्वामी और एसवी। सॉरी बाबा। फेरी ने फौरन माजिद की, शायद बाबा का दिल दुखाना पसंद नहीं आया था। मैं नहीं चाहती कि आपकी तवज्जो मामा या मेरे अलावा किसी पर जाए, बिकॉज वी लव यू सो सो मच। यू आर माई सुपर हीरो, माई एंजल बाबा। वो कहती बुरहान की गजबनाक तेवरों पर बर्फ डालती, उससे गर्दन में बांसुर डालकर मुंह छुपाए रोने लगी। अरे अरे फेरी, क्यों रो रही हो स्वीट हार्ट? मैं भी सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। मेरी जान, बाबा सिर्फ आपके हैं। उसका सर बुलंद किए कैप पहनाते वो मोहब्बत से अपने सीने से लगा गया। आसपास जो भी ये मंजर देख रहा था मुस्कुरा दिया। आप प्रॉमिस करें कि आप सिर्फ मुझसे, मामा से और मेरे छोटे बहन भाइयों के अलावा किसी से प्यार नहीं करेंगे। वो उसके गाल पर किस कर दी, दोनों छोटे हाथ उसके गाल पर रखती पूछने लगी। बुरहान चौंका। बहन भाई? आपको नहीं मालूम बाबा? वो मुस्कुराई। मामा कहती हैं अगर आप सुधर गए तो मेरे छोटे बहन भाई आएंगे। उसकी बात पर बुरहान को सदमा लगा। उसे सशस्त्र होकर मुस्कान को देखा, जो बगैर शर्माए बगैर कुछ कहे बेनियाजी से खाना खा रही थी, जैसे सदियों से भूखी रही हो। बुरहान गश खाते खाते बजा। बाबा प्रॉमिस करे ना। वो बातचीत हुई। आपको अपने बाबा पर शक है? उससे कतराना चाहा, जिस पर मुस्कान ने जहर मारकर नवाला हलक से तर्क किया, पर जाहिर होने नहीं दिया। नहीं बाबा, मैं शक नहीं कर रही, पर आप बहुत हैंडसम है ना, सुपर हीरो। इससे आप जहाँ जाते हैं वहाँ आपको देखती हैं टीचर्स लड़कियाँ। मुझे पसंद नहीं कि मेरे पापा को मेरे अलावा या मामा के अलावा कोई देखे। इससे मैं चाहती हूँ आप प्रॉमिस करें, आप हमेशा सिर्फ हमें चाहेंगे, वरना मैं इतना रोऊंगी फिर कभी चुप नहीं करूंगी। उसे तफसील से समझाया और आज उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। बुरहान उन मासूम कभी वीरान आंखों में आज जुगनू रोशन देखकर उसकी दोनों हथेलियां चूम गया। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी फेरी को प्यार दूंगा। बाबा लव्स यू फेरी। नहीं बाबा, मामा और छोटू छोटी को भी बोले। वो हठधर्मी से बोली। बुरहान एक तिरछी गजबनाक नजर बेनियाज उस खुदसर मुंहफट लड़की पर डालकर उसे देखने लगा। बाबा सबसे प्यार करेंगे, छोटू छोटी से भी और उनकी मामा से भी। उसके इज़हार पर मेरी याहू कर दी बुरहान के गले से लग गई। वो जाने लगा। उसे बाजुओं में भरे, तभी पीछे मुस्कान ने खूंखार नसों से उसकी पीठ देखी। अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया बगैर मेरे साथ लंच किए तो मैं यहाँ सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। पीछे बहुत सर्द सपाट आवाज आई। बुरहान के बढ़ते कदम थमे और उससे झटक कर मुड़ते उसे देखा, जो आंखों में चिंगारियां लिए उसे ही देख रही थी। बुरहान के देखने पर पास वाले चेहरे का इशारा दिया। उसका चेहरा उसकी धमकी पर मुतगैर हुआ। दिल किया जाकर एक खींच कर रखे। पहले ही एसपी शेरीन के सामने इतना बेइज्जत कर चुकी थी और अब ये धमकी। उससे बेसाख्ता ही नजरें आसपास दौड़ाईं तो इक्का दुक्का लोग उनकी तरफ ही मुतवज्जा थे और साथ शेरीन भी। अचानक ही ठाक की आवाज़ गूंजी। बुरहान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो नीचे ग्लास के टुकड़े पड़े थे, और वो दूसरे ग्लास को पकड़े चेयर की समेत इशारा देने लगी। मुस्कान, ये क्या बचपना है? कुछ एहसास है हम कहाँ मौजूद हैं? वो उसके पास पहुंचा, चेयर पर बैठकर नीचे आवाज़ से बरहमी से बोला। वो मुस्कुराती कंधे उचका गई। मैं तो जहन्नुम में भी ऐसे ही करूँगी। वो बेनियाजी मगरूरियत से बोली और चेता गया कि उसका साथ जहन्नुम में भी नहीं छोड़ेगी। और अगर मैं जन्नत में चला गया तो? उससे पता नहीं किस रोह में बहक कर पूछा। मुस्कान चौंकी और फिर तमस्सुर से मुस्कुराई।
तुम जाकर तो दिखाओ। उससे कहकर मुस्कुराती फेरी को देखा और बुरहान अपने पेट पर उसे कन का मुंह बाहुबी महसूस कर चुका था। अजीब जबरदस्ती है साइको औरत। वो चिढ़ गया और जहर मारकर मजीद तमाशे से बचने के लिए खाने लगा कि मुस्कान ने रोक दिया। वेटर! उसकी पुकार पर दूसरे पल मोहतब वेटर वहां मौजूद था। इस सब को उठाओ और एक जबरदस्त सा लंच लगाओ। ऑर्डर देते वो ज्वेरी पुष्ट से टेक लगा गई। वेटर सर को हम देता वहां से सब उठा कर ले गया। ये सब क्यों अब? बुरहान ने चिढ़कर पूछा। वो हंस पड़ी। अलबत्ता फेरी भी अपनी मम्मा के इस कदम को नहीं समझ पाई, क्योंकि अब जो लंच लगेगा वो खालिस हमारा होगा, एक लवली फैमिली का, हर बुरे साइज से पाक। मुस्कुरा कर कहते वो आखिरी नजर शेरिन पर डालने लगी जब वहां से जा रही थी अपनी फैमिली समेत। मुस्कान, तुम काफी बदतमीजी कर चुकी हो। वो मेरी फ्रेंड। डोंट यू डियर डार्लिंग, तुम्हारे दुश्मन और अपने सिर्फ हम हैं। वो टेबल पर उसके हाथ पर हाथ रखकर जताकर बोली। बुरहान ने नामहसूस झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बेबस सांस खारिज किया। कुछ देर में खाना लगा और बहुत मुस्कुराहटों से खाया गया, जिसमें ज़्यादा मुस्कुराहटें फेरी ही नहीं और बुरहान का दिल जलाती मुस्कान की। पर वो ये भी सोच रहा था, इस मुसीबत को कैसे पता लगा कि वो यहाँ है। अपने चेहरे पर भीगे लम्स को महसूस करते नूर ने कसमसाकर आंखें खोली और उसकी सुर्ख खुली बंद आंखें सीधा स्याह चमकती मुस्कुराती दो पुरतपिश आंखों से टकराई। क्या तुम्हें बार बार बेहोशी के दौरे पड़ते हैं नून पोनी? अगर यही हाल रहा तो मेरा क्या होगा? वो मुस्कुराता पूछ रहा था और नूर नासमझी से देख रही थी। उसका दिमाग अभी बेदार नहीं हुआ था। वो बेचैन सी कैफियत में खामोश उसकी नजरों में देख रही थी और दांत उसकी दिमागी गैरहाजिरी महसूस करता एक बार फिर झुक गया और बारी बारी दोनों आंखों को चूमकर उसके फूले गालों को अपने लबों से छुआ। अब क्यों रोई थी? क्यों यार मुझे इतनी तकलीफ देती हो बोनी? जान गई हो ना कि तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ देता है, इसीलिए मुझे तड़पाती हूँ। वो शिकवा करने लगा पर वो तो सांसें रोके बेहिस्सो हरकत उसके मजबूत हसार में पड़ी थी। उसके दिमाग को झटका लगा और किसी फिल्म की तरह गुजरा वक्त पहली मुलाकात से आखिरी मुलाकात उसकी नज़रों में समाई। उसकी सुर्ख अनार जैसी रंगत लम्हों में जर्द हो गई। वो धक धक करते दिल के साथ फटी फटी आंखों से खुद पर झुके दांत को देख रही थी। वो चीखना चिल्लाना भागना चाहती थी, ताड़े मारकर रोना चाहती थी कि जिनसे शदीद नफरत की वही उसके मुकद्दर बन गया। ये दांत नहीं, ये अलीफ था, वो हुंडा जो बेरहमी से लोगों को काट कर दरिंदा सिर्फ को तकसीम पहुंचाता है। उसका दिमाग माउफ हो रहा था। हाथ पैर यक ठंडे पड़ गए और खौफ से आंखें साकी जामिद हो गई। नूर, नूर क्या हुआ बोनी? दांत अपने हसार में उसका बेहिस्सा हरकत होना और यक ठंडा पड़ना महसूस करता बुखलाकर सीधा बैठा और उसके हाथ पांव को सहलाया। नूर, आर यू ओके बेबी? क्या हुआ बताओ तो सही। उससे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, तभी परेशान बदहवास उसे देखता हाथ पांव सहलाने लगा। मामा, मामा, मुझे बचा लो, पापा। वो हाथ पैर मारती चीखने लगी। दाद ने बुखलाकर उसके मुंह पर हाथ जमाया। चुप, एकदम चुप। उसे गुस्से से कहा कि अगले लम्हे वो उससे चुप हुई जैसे कोई रोबोट सिर्फ वहशतनाक हरासा नजरों से देख रही थी। आंखें जो स्याह पड़ी थी उनसे फैलाने पर दाद को अजीब सी लगी। क्या हुआ है बताओ मुझे। उसके माथे पे से पसीना साफ करता वो उससे गाल से लाकर पूछने लगा और उसके सर्द वजूद को देखा और वो कुछ भी कहे बगैर उसे घूरती रही। दाद सिच हो गया और फिर अचानक से उसकी आंखों में वहशत खौफ देखकर उसे एहसास हुआ कि कल ही तो वो अलिफ को देख कर बैठी थी और वो भी इस कदर खतरनाक लम्हों में शायद डर गई होगी सोचते। रिलैक्स, रिलैक्स। उसे संभाल कर अपने आगोश में भरते वो बालों पर बोसा देता उसकी वहशत कम करने लगा। पर वो क्या जानता था, उससे वहशत कम नहीं बढ़ रही है। ये लो पानी पियो। उससे झट पानी का ग्लास भरकर उसके मुंह के करीब किया और उसके लब वैसे ही भींचे हुए थे। दाद ने चंद लम्हे उसकी आंखों में देखा, फिर खुद ही लबों से ग्लास लगाकर उसके हलक में पानी उंडेला कि उससे ज़बरदस्ती पीना पड़ा। तुम तुम ऐसे क्यों हो? अकला कर कहती वो होश में आते मजम्मत करती। उससे अलग होकर भागने की कोशिश करना चाहती थी पर उसका मजबूत असर उसे पास रख रहा था। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जुनून की हद तक। बस तुम नहीं करती, वरना तो तुम्हारे पैदा होने पर जो बारिश पड़ी थी उसने ही मुझे बता दिया था कि मेरी बोनी दुनिया में आ चुकी है, और उसके साथ जो बिजली थी उससे बताया
कि वो मेरे लिए सिर्फ अंगारे जमाती रहेगी, कभी रोमांटिक नहीं होगी, अपने शोहर के जज्बात को नहीं समझेगी, ना ही उसे कभी एक किस करेगी। पर बादलों ने गरज कर बिजली के कहे का इख्तलाफ किया है और मुझसे कहा कि वो दिल ही दिल में तुमसे मोहब्बत करेगी, दीवानी होकर। सिर्फ मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और वो किस तो क्या। शरारत से कहते कहते वो रुक गया और उसकी आंखों में देखते परेशान हुआ। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं खाना लाया हूँ, वो खाओ, फिर मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। वो कहता उठा। नूर की सोचें बहुत दूर पहुंच चुकी थीं, उससे कोसों दूर। अच्छा, अब घूरना बंद करो, जानता हूँ बहुत हैंडसम हूँ, अपने भाई की तरह। तुम ये खाना खाओ। वो कहता निवाला बनाकर उसके मुंह में के करीब लाया। नूर ने नॉर्मल होकर बगैर एहतजाज के मुंह खोला। वैसे मुझे लगता है तुम्हें आदत सी हो गई है मेरे हाथ से खाने की, और ये बहुत अच्छी है। मैं काफ़ी रोमांटिक बनता हूँ, इस दौरान मोहब्बत भी कर ली जाएगी। हंसते मुस्कुराते वो कहता रहा और नूर खामोश उसके जाने का इंतजार करने लगी। तुम्हें ये जो बार बार बुखार आ रहा है यार, कोई परेशानी है तो निकाल दो दिल से। वसवसे अपने दांत पर यकीन रखो, मेरी मोहब्बत का इतबार करो नूर। शादी की पहली रात में तुम पर सारी अपनी हकीकत बयान करूंगा कि तुम पर क्यों पाबंदियां लगाता हूँ। सो टेक इट इजी जानम। उसके दोनों हाथों की पुश बारी बारी चूमते वो बोला, जरूरत नहीं दांत। वो सिर्फ इतना ही कह सकी। दांत चौंका फिर हंस पड़ा। मुझे मालूम है तुम्हें एक केयरिंग लविंग शोहर मिल गया है, बाकी कुछ की जरूरत नहीं, पर मैं अपनी पोनी के दिल से हर शक व शुबा मिटाना है। सो बस थोड़ा वेट करो। वो उसे खाना खिलाकर उसका बचा हुआ पानी पीता दवाई खिलाने लगा। अच्छा, अब आराम करो, मैं कुछ काम कर लूँ, बाद में चक्कर लगाऊंगा अगर बुखार उतरा, नहीं तो डॉक्टर के पास चलेंगे। उसे लिटाकर ब्लैंकेट दुरुस्त करते वो झुककर माथे पर भरोसा देता वहां से निकल गया। लरज से वजूद से वो अपना रुका हुआ सांस बहाल करती। दरवाजा बंद होने पर झटके सुट बैठी। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते दांत। मैं तुम्हारे इस बहरूपिये के जाल में नहीं फंसूंगी। तुमने जितनी मुझे ज़हनी अज़ियत दी है उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। वो बड़बड़ाती अपने कांपते वजूद के साथ यह पाँव ज़मीन पर रखती, दरवाजे के पास आई और ठीक से चेक करती। लॉक लगाकर वापस बेड के पास आते मोबाइल पकड़ा। कुछ देर तक तक करते दिल से सेल फोन को घूरती रही, फिर एक नंबर डायल किया। रात की 11 बज रहे थे। ज़रूर सब उसे सोते हुए देखकर चले गए थे, पर वो उसे खाना खिलाकर दवाई देता फिर क्या था। कब तक उसके पास बैठा क्या क्या करता सोचता रहा। ये सब उसकी सोच से बहुत दूर थे। वो इस वक्त सिर्फ जो सोच रही थी उसे ही अंजाम देने वाली थी। कौन? सपाट मजबूत लहजे में उसने पूछा। पाक एजेंट, अगर आप साथ दें तो बहुत सी मुश्किलात आसान हो सकती हैं। दूसरी तरफ गंभीर भारी लहजा अपनाया गया। नूर साकित रह गई। हेलो मिस दाऊद अलिफ, आप सुन रही हैं? गहरे सकूत पर दूसरी तरफ से आवाज़ गूंजी। हाँ, मैं आपके साथ हूँ। वो होश में आती फैसकुन अंदाज से बोली। मोबाइल कान से हटाए कुछ गहरे सांस भरने लगी, जैसे तपती दोपहर में रेगिस्तान की तपती रेत पर नंगे पांव चली हो। हमें आप पर फ़ख्र है मिसेस अलिफ, मुल्क को भी आप पर फ़ख्र होगा इंशाल्लाह। मुझे क्या करना होगा? वो उसकी बात काट कर बोली। गुड। दूसरी तरफ सराह आ गया। आप शादी के लिए राज़ी हैं? पहले सवाल पर वो चौंकी और फिर संभल कर भीगी आवाज़ से बोली, हाँ मैं राजी थी। उसकी बात पर दूसरी तरफ लम्हे को खामोशी छाई। थी नहीं मिसेस अलिफ, आपको होना चाहिए, सबसे पहला कदम यही होगा आपका। दूसरी तरफ के हुक्म पर नूर शशर मुंजमद रह गई। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं भाग जाऊंगी पर शादी नहीं करूंगी। वो चिल्लाई और दूसरी तरफ शायद यही तवक्का थी, इससे खामोशी रह गई। आप पहले मेरी बात तहम्मुल से सुने, फिर कोई एक्शन ले मिसेस अलिफ। गुस्से से भरा उड़ाया हुआ लहजा। नूर खौफजदा हो गई, पर दूसरी तरफ आगे से जो समझाया गया उसकी आंखें फैल गई। कहीं रुखसती करने पर उदास भी हुई। उसका हुक्म जारी होते ही सारे घर में कोने कोने तक सीटिंग की चेंजिंग और दबेस भारी सफ़ेद कालीन बिछा लिए गए कि अगर वो लड़खड़ाए भी तो उसे चोट ना आए। सीटिंग इस तरह की गई कि कोई रुकावट उसके रास्ते में ना आए, कहीं भी जाए बेफिक्र होकर चले। वो रुलैन के सोकर उठने पर उसके शोहर के हुक्म से चेकअप के बाद डॉक्टर रमशा लाउंज में बैठी वहाँ बिछे कालीन पर पाँव रखे हुई थी और एहसास ऐसा जाग रहा था जैसे पाँव मक्खन में धंस गए हों। इतना नरम और मुलायम खूबसूरत कालीन तो उससे अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। घर का बदला नक्शा, आसपास से उठती गुलाबों की खुशबू, सिर्फ अपनी बीवी का मूड फ्रेश रखने के लिए की गई छोटी सी मेहनत थी। वो शशर थी उस शख्स पर
जिससे साथ सिर्फ एक अंधी लड़की को हमसफ़र बनाया था, बल्कि उसे किसी परेशान की परी की तरह फूलों में बिठाए बैठा था, हराश से दूर। क्या उस शख्स के लिए लड़कियों की कमी हो सकती थी? उसकी सोच के मुताबिक अगर वो एक इश्तिहार लगाए अपनी शादी के लिए, तो लड़कियों की लाइनें लग जाएंगी उसके लिए। पर वो बहरहाल वो इससे अनजान थी कि इतना सोच लिया है, अगर उसकी भनक भी उसे पड़ जाए कि वो उसकी शहज़ादी के बारे में क्या सोच रही है, तो ज़रूर उसकी सांसों की नाली अपने हाथों से खींच कर निकालता। उसने सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना खाया था, और इस कदर लज्जत थी उस आदमी के हाथ में कि दिल कर रहा था बार बार खाए। अभी तो वो नहीं जानती थी कि ये इमचिल निमकी क्या थी, जिसके लिए उसकी बीवी बच्चों की तरह जिद कर रही थी, और मुस्कुराहट के साथ उसे समझा रहा था कि वो तब भी ना मानी तो सबकी परवाह किए बगैर उससे बाहों में भरे वहाँ से निकल गया। जब वो उसके पास से गुजरा था, उसका दिल उसकी शख्सियत से सहम कर धड़का था, और माहौल में रची बसी उसकी सैर सदा करती क्लोन की खुशबू उसे साकित कर गई। वसी मजबूत चौड़े सीने में उसकी बीवी सिद्ध करती मुक्के बरसा रही थी, और वो सीढ़ियाँ चढ़ता उससे बुलंद किए कान में कुछ कहने लगा था कि वो पहलू बदल गई। अभी अभी वो फ्रेश होकर पर्पल कलर की फूलदार फ्रॉक में दुपट्टा शानों पर डाले उसके साथ एक कमरे में गई थी, जहाँ से डॉक्टर कुछ देर पहले निकले गए थे। दिल कर रहा था वो जाए, देखिए क्या हो रहा है, और उसकी औकात जो यहाँ से मुलाजिम से कम थी, उस पर उसकी जुर्रत नहीं रही थी, तो खामोशी से बैठी थी। वो रोना चाहती थी, उसी के आगोश में जाना चाहती थी, क्योंकि उसकी सिम्मी एक माँ जैसी ममता भरा आगोश रखने वाली, उसे गर्म सर्द हवाओं से बचाकर, पागलपन में भी जुल्म खुद पर झेलकर उसे महफूज रखने वाली सिम्मी उसके इतने पास थी कि उसे छू रही थी, पर कोई भी सिसकी या हिचकी को इजाज़त नहीं दे रही थी जो उसके हलक से बाहर आए। वहीं सिम्मी शशर थी कि क्या उसने अपने भाई के लिए अंधी लड़की पसंद की थी, और उसका भाई इतना खुश था उसके साथ, या सिर्फ शो कर रहा था। उसने ये सवाल रात को छोड़े, जब वो उसके पास आकर उससे मीठी मीठी बातें करता रहा, और वो उसके बालों में उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उंगलियां घुमाती रही। वहीं दूसरी तरफ इस कदर गैर मामूली हुस्न की मालिक और नाजुक से फूल जैसी लड़की अपने भाई के साथ उसे बेइंतहा पसंद आई थी। मैं ठीक हूँ शहजादी, तुम रो नहीं। उसके बार बार आप ठीक है पूछने पर सिमी ने उसके माथे पर बोसा दिया, तो एक हिचकी बेसास सा उसके हलक से बुरामद हुई। एन। उसके रोने पर आलम, जो दवाइयाँ चेक कर रहा था, तड़प कर पास पहुंचा। उसकी बहन हैरान हुई जब वो उसे अपने हजार में लेकर पेट सहलाने लगा। मैं रो नहीं रही, देखे। अपना सर बुलंद किए उसे देखा। वो शू करती हमेशा की तरह रोने पर बहती नाक उसकी शर्ट पर रगड़ने लगी। वहीं आलम अपनी बहन की मुस्कुराहट देखकर हूर की हमेशा वाली हरकत पर खुद भी मुस्कुरा दिया। डर गए एसपी, इतनी जल्दी? वैसे इस डर ने हमें बता दिया कि हाई रिकॉर्ड एसपी बुरहान की दिल अजीज हस्ती कौन है। वो इस वक्त बैलकुनी में सिगरेट फूंक रहा था, जब मोबाइल की बीप हुई। उससे निकाल कर देखा तो वही मैसेज था, धमकी वाला, पर नंबर मुख्तलिफ था। उसके तासुरात गजब के हो गए, और सपाट चेहरा और आंखों में लहू उतर आया। वालेकुम सलाम। मैंने तुम्हें जो 2 नंबर सेंड किए हैं उनकी लोकेशन डिटेल मुझे अभी अपने स्क्रीन पर दिखनी चाहिए। उससे फ़ौरन से पहले दोनों नंबर एसएचओ के नंबर पर भेजे, और दूसरे पल ही उसे कॉल आने पर हुक्म दिया। ओके सर। एसएचओ ने जल्दी से कहा। बुरहान ने कॉल काट दी। बाबा, अंदर से फेरी की आवाज़ आई, जिस पर वो नॉर्मल होता सिगरेट मसल कर अंदर आया। हम्म। वो कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। वापस आया तो फेरी अपने पास उसकी जगह बनाने लगी। बाबा, मामा ने कुछ शर्तें रखी थी जो आप पूरी नहीं करते? फेरी ने मासूमियत से पूछा, जिस पर बुरहान ने पास बैठकर सरसरी सा उसके सपाट चेहरे को देखा। जब से आई थी ऐसे ही चुप लगी थी, जो गैर मामूली थी, और उसे पसंद भी नहीं आ रही थी उसकी खामोशी। बेटा, शर्त रखना हराम है, गुनाह मिलता है। उससे इसी गुरेज करना चाहिए, ऐसी चीज़ों से जो अल्लाह को नापसंद है। उसे उठाए अपनी गोद में बिठाकर वो बोला। मुस्कान आगे फेर कर रह गई, अलबत्ता फेरी ने समझ कर सर हिलाया। आप दोनों ऐसे सड़े मूड में क्यों बैठे हैं? वो दोनों के संजीदा तासुरात देखते चिढ़कर बोली। सड़ा मुंह मेरा नहीं, तेरे बाप का है। मुस्कान गुस्सा दबाए बोली। पता नहीं क्या समझता है वो बड़बड़ाई। बुरहान ने काफ़ी कोशिश की, पर सुन ना पाया। तमीज से बात करो, सड़ा मुंह मेरा नहीं, तुम्हारा बांदरी जैसा मुंह। बुरहान झटक कर बोला। दोनों गुस्से से एक दूसरे को घूरने लगे, और फेरी ने अफसोस करते सर छोटे हाथों में गिरा लिया।
तुमने मुझे बांदरी कहा, हाउ डेयर यू। वो फेरी का बैग उससे मारती चिल्लाई। बुरहान के माथे पर सिलवटें पड़ी। तुमने मुझे मारा, मुझे, एसपी बुरहान को। वो फेरी को एक साइड बिठा उसकी तरफ लपका, जिसके लिए मुस्कान पहले से तैयार बैठी। सीधा उसकी गर्दन को दबोचा। उससे देखा देखी में बुरहान भी उसकी पतली गर्दन को दोनों हाथों में दबोचकर ना महसूस अंदाज में उसे करीब किया। मैं आज तुम्हारा खून कर दूंगी। मुस्कान घुटना उसके पेट में मारती उससे गर्दन छोड़कर उसे घनेरे स्याह बालों में मुट्ठी में भरे। मैं तुम्हें ज़िबा कर दूंगा भूतनी। झटके से उसे बेड पर गिराकर उसे मारने तक आ गया। मजीद बेवकूफ़ी मुस्कान ने उसके बालों को जो पकड़ा हुआ था खींचा, जिससे वो उसके ऊपर आ गिरा। दोनों पूरी तरह गुत्थम गुत्था एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश में थे। वहीं फेरी सरसरी से नजर डालकर अपना बैग और बुक्स का कॉपीज उठाकर साइड हो बैठी और अपना होमवर्क करने लगी। मुस्कान को होश तब आया जब बुरहान की तमस्सुर भरी मुस्कुराहट के साथ उसकी उंगलियों की सरसराहट अपनी कमर पर रेंगती पाई। उसकी सांसें थम गईं और आंखें फैलाए उससे देखती फेरी की तरफ देखने लगी। नहीं, आप पहले लड़ ली मामा। उसके देखने पर फेरी ने भी उसी की तरफ देखा और गुस्से से छोटी नाक के नथने फुलाए बोली, आप दोनों के मुंह में कोई फीटर डाल देना चाहिए। कुछ उम्र का लिहाज से बच्चों की तरह लड़ते हैं। कभी सुधरेंगे आप दोनों? मैं तंग आ चुकी हूँ इस रोज रोज के झगड़े से। पेन कॉपी पर पटक कर वो बड़ी बूढ़ी दादियों की तरह गुस्से से उन्हें देख कर कह रही थी। दोनों भाई वक्त शर्मिंदा हुए सॉरी जानू, आइंदा नहीं होगा। और साथ बोले, इट्स ओके। अब आप दोनों एक दूसरे से सॉरी करें, अच्छे बच्चों की तरह। शाबाश। वो सुलह कराने लगी। बुरहान और मुस्कान ने सहलाते एक दूसरे को देखा और बुरहान ने एक हाथ उसके बालों से आजाद किया और दूसरा उसकी कमर से उंगलियां फेरने के अंदाज से हटाई कि मुस्कान का वजूद सनसना उठा। एक सर्द लहर उसके वजूद में थोड़ी लब खींच लिए। सॉरी गैंगस्टर डार्लिंग। पैरी से छुपाकर आंख दबाते हुए वो बोला। मुस्कान के तन बदन में आग लग गई। उससे भी उसके पकड़े फटे हुए कॉलर से हाथ निकाल कर दूसरे हाथ बालों से निकाला तो कई बाल उसकी मुट्ठी में थे। सॉरी एसपी बाबू। आंख दबाकर खुद भी कहते उसे दूसरे ही पल शौक बुरहान को झटके से कमर के बल बेड से नीचे फेंका। फेरी। उसी तरह के साथ फेरी को शस्त्र देखकर सदा निकली। वहीं मुस्कान हाथ झाड़कर अपने बिखरे पमपटे बालों को हाथ से सेट किए फेरी के सामने बैठी, जिससे शिकवा करती नजरों से उसे देखा। मामा, सारा झगड़ा आप में है। पापा ने जब प्यार से सॉरी कहा, फिर आपने इतनी बेदर्दी से उन्हें जमीन पर क्यों फेंका? वो मुस्कान की क्लास सही लगी। तुम नहीं जानती इसे। बड़ा एक नंबर का कम, मेरा मतलब तेज इंसान है। इससे वो कहती कहती रुकी। बताएं क्या किया पापा ने? उन्होंने आपसे सॉरी किया और आप कान पकड़कर अगेन सॉरी करें पापा से, दैट्स इट। उसे फैसला सुनाए जिस पर मुस्कान की आंखें फैली। तुम होश में तो हो छोटा पैकेट। अपन सॉरी करे कान पकड़कर, नॉट पॉसिबल। वो शशर हुई पर दूसरे ही पल उससे हठधर्मी से बोली, फेरी गहरा सांस भर करेगी। ग्रेट, माय डॉटर, देखना एक दिन तुम जज बनोगी। तुम में वो सारी खूबियां हैं जो इंसाफ करने वाली जज में होती हैं। माय जस्टिस डॉटर। बुरहान कमर पकड़कर उठा और अपनी शर्ट की कॉलर जो बटन समेत नीचे लटक के रहा था उठाकर गले में पहना और निहाल होते फेरी के पास आया। उसका होंठ फटा हुआ था। वहीं मुस्कान की गर्दन सूख थी। मुस्कान उसे घूर रही थी। मामा। उसकी सख्त नजरों का फेरी ने सांस हिलाया। मुस्कान सा झटक कर रहेगी। अब वो मुझसे कभी सॉरी नहीं करेगी। तू नहीं जानती इसने क्या किया। वो झटक कर कहती बेड से उठी। भागती कहाँ है? सॉरी तो तुम्हें करनी पड़ेगी गैंगस्टर। वो जो बेड की दूसरी तरफ खड़ा था गलाबाजी मारकर उसके सामने पहुंचा। नहीं करूंगी। क्या करोगे? उससे कमर पर हाथ टिकाए। दोनों के खतरनाक तासुरात देखकर फेरी फिर दहल गई। सॉरी तो तुम करोगी वरना। वो उसके कान के करीब झुका और सरगोशी में बोला, एक किस कर दो। मुस्कान ने गुस्से की शिद्दत से मुठ्ठियां भींच दी और वो नजरों से मुसलसल उसे सिज कर रहा था। अच्छा नहीं लगता ना तुम्हें मेरे करीब किसी और का आना? तो तुम ही आ जाओ, कहो तो दूसरा बेडरूम सेट करवाऊं। बड़े बेबाक अंदाज में कहते पटी शर्ट के साथ पेन की जेब में उंगलियां फंसाए अब रोज का हो। मुस्कान का तो गोया अंग अंग सुलग उठा, जैसे किसी ने भड़कती आग में फेंका हो। उसके अल्फाज पर पूरा वजूद झुलस उठा। तुम्हारी तो, उससे कहते ही एक मुक्का बुलंद किया था कि एकदम बीच में फेरी आ गई। ओके, लड़ाई ना करें बाबा, मैं मामा की तरफ से सॉरी करती हूँ। एकदम ही उससे कानों को पकड़कर कहा। दोनों के बीच जैसे सन्नाटा छाया।
नहीं बाबा की जान, तुम क्यों सॉरी कर रही हो? सॉरी तो मामा को करनी चाहिए। वो झुककर उसके हाथ कान से हटाए बोला। तो फेरी ने मायूसी से मुस्कान को देखा, जिसकी आंखें सबसे सुर्ख पड़ गईं। ओके, सॉरी, उससे हार मानते कहा। बुरहान ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा। क्या कहा? मैंने नहीं सुना। उससे कान को हाथ रखते पूछा, जैसे उसे कान पकड़ने का इशारा दिया हो। मुस्कान ने पेचो-ताप खाते उसे घूरा, जिसकी मुस्कान उसके अनाबिक उदास लबों के बीच खिंची हुई थी। सॉरी, अपनी बेटी की आंखों की जुगनू देखकर उससे कान पकड़े, उससे सीने पर हाथ रखकर अकीदत से उसका सॉरी कबूल फरमाया और बेड की तरफ बढ़ा। फेरी मुस्कान का हाथ चूम रही थी और मुस्कान बुरहान के पाँव को देख रही थी। अगले ही लम्हे उसे नामहसूस अंदाज से पाँव आगे बढ़ाया और दूसरे ही पल उफ कहते बुरहान मुंह के बल बेड पर गिर पड़ा। अल्लाह! धड़ाम की आवाज़ जो गूंजी, फेरी हड़बड़ा गई। बाबा ख्याल से। वो चढ़कर उसके पास आई और उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। उसे मुस्कान पर दांत कचकचाते फेरी को गुदगुदी करना शुरू कर दी। साथ ही फेरी की खिलखिलाहटें पूरे घर में गूंजने लगी।